गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिद्धि रहती है वो गिर जाती है, वो भी कायरा के धक्का देने पर, और उसे उठाने के लिए एक स्टूडेंट भी आता है। इसका ये बिहेवियर देखकर जो रिद्धि है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके आगे जब वो वहाँ से जा रही रहती है तो कायरा उसके पीछे आकर बोलती है, बेबी लिसन, बेबी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कायरा बिल्कुल भी रिद्धि कभी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वो इतने ज़्यादा गुस्से में रहती है और कहीं ना कहीं उसे चोट लग जाती है उसकी न, हाथों के जॉइंट पर। और जब उसे वहाँ पे एल्बोस पे लग जाती है तो उसकी ब्लीडिंग हो रही रहती है। ये जब कायरा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने क्या कर डाला और ये चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए थी। पर वो थोड़ा सा उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो क्या करे। स्टाफ रूम में रिद्धि पहुंच जाती है। जैसे ही वो रिद्धि पहुंचती है तो रश्मि ये देखती है कि जो रिद्धि के हाथों में से ब्लीडिंग हो रही है। तो वो उसको बिठाती है और बैंडेज करने लगती है। कायरा बोलती है, मैम मेरी बात तो सुनिए, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जो रिद्धि रहती है वो फर्स्ट टाइम कायरा को अपना हाथ दिखा के बोलती है, शांत हो जा और आप जा सकती हैं यहाँ से। उसका ये सख्त लहजे में कहना कायरा के अंदर डर पैदा करने के लिए काफ़ी था और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी रश्मि पूछती है, हुआ क्या है, कैसे लग गई ये चोट। तो जिया भी उसी समय आ जाती है और वो भी पूछती है, अरे कैसे लग गई यार चोट इतनी जम के। आई थिंक तुझे इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, टिटनेस का इंजेक्शन लगा ले। वो कहती है ठीक है लगा लेगी। रश्मि कहती है लगा लेगी। वो अभी शांति से पूछो हुआ क्या। तो वो कहती है कि मैं और कायरा थोड़ा से पर्सनली बात कर रहे थे, देयर वॉज अ नथिंग मोमेंट लाइक दैट, बट कायरा ने मुझे एकदम से धक्का दे दिया किसी की आहट सुनकर। एंड रश्मि, यार उस हद ही हो गई, इस बार भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। यार कायरा मेरे साथ जैसा बिहेव करना चाहे वो कर देती है, मैं उसे कभी मना नहीं करती। वो कोने में ले जाकर मुझे किस करती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यार मेरी भी कुछ फीलिंग्स है, अगर मैं उसे नॉर्मल वे में किस कर रही हूँ, वो भी चिक पे किस, आई थिंक वो कुछ बड़ी बात नहीं है। तभी वो ऐसे बिहेव कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब से हम ट्रिप से वापस आए हैं रश्मि, शी वॉज बिहेविंग टोटली डिफरेंट। आई कांट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये वही लड़की है जो पब्लिकली मुझे किस करना पसंद कर रही थी, मेरे साथ बैठना पसंद कर रही थी, मेरे साथ जैसा बिहेव करना चाहे कर रही थी। और आज ऐसा है कि वो मुझे इतना ज़्यादा बिहेव कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। रश्मि बोलती है, यार मैंने भी उसका बिहेवियर तो नोटिस किया है, वो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही है। मैं ऐसे तो कुछ कह नहीं सकती बट इतना कह सकती हूँ कि क्या तू रीज़न जानना चाहेगी। आई मीन यू कांट जज हर ना, यू लव हर, सो लेट अस फाइंड आउट द रीज़न ना। बात करेगी तो रीज़न पता चलेगा ना। रश्मि बात ही नहीं कर रही है, कुछ बताना नहीं चाहती है। मैं कब तक उसके पीछे भागूं यार। इवन मैंने तो अपने डैड को भी उसके बारे में बता दिया। तभी जी और रश्मि बोलते हैं, व्हाट, तूने अंकल को तेरे रिलेशन के बारे में बता दिया। तो कहती है, हाँ आज नहीं तो कल उन्हें पता होना ही था, तो क्यों ना आज पता ना हो। एंड मैं सीरियसली उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार, तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। रश्मि और जिया दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं, जैसे कि वो आंखों में से कहना चाहते हैं, हम ये स्टेप कब लेंगे, हम अपनी फैमिली वाले को कब बताएंगे। तभी जिया आंखों से कहती है, थोड़ा इंतज़ार करो मेरी जान, मैं सबको बता दूंगी, बस थोड़ा रुको, सिचुएशन देख के करना पड़ेगा। एक बात तो यहाँ पे क्लियर थी कि जितना प्यार जिया रश्मि से करती थी, रश्मि भी जिया से उतना ही प्यार करती थी। बट सवाल यहाँ आ रहा था कि क्या कायरा उतना प्यार करती है रिद्धि से जितना रिद्धि कायरा से प्यार करती है। अब तो डाउटेबल था, क्योंकि वो पब्लिकली कुछ करना भी नहीं चाहती थी और ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी इसका रीज़न भी कोई नहीं जानता था। जब स्टाफ रूम में उसको बैंडेज करने के बाद सब अपने काम में लग जाते हैं तो रश्मि और जिया का जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है सारे काम करने के बाद, तो वो लोग अपने पार्किंग लॉट पे जाके जिया
रश्मि सब अपनी स्कूटी निकाल रहे रहते हैं। और जैसे कि रश्मि के साथ ही हमेशा से रिद्धि आती थी, वो बैठ के जा रही रहती। तभी एकदम से कायरा बोलती, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो ना, ऐसे ऐसे मत जाओ ना, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। तभी रिद्धि उसी तरफ देख के बोलती, सुनने के लिए क्या बचा है कायरा? कुछ बोलोगी फिर धक्का मार दोगी सबके सामने, फिर बोलोगी करीब मत आओ। सो सॉरी, मैं ये इस टाइप का बिहेवियर डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो जिस दिन तुम्हें ढंग से बात करनी हो उस वक्त आना। नाउ जस्ट लीव इट। ऐसे करके जो रिद्धि रहती है वो रश्मि के साथ बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। कायरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका ये बिहेवियर बहुत हो रहा था। उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर था कि उसका रिलेशनशिप पब्लिकली ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर डर ये बैठ चुका था कि पुनीत को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है, मैम और उसके बीच में। तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कॉलेज में ये बात फैले। बट मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है जो फैली जाती है, लेकिन ये बात कायरा को कैसे समझ में आएगी? कायरा भी अपनी बाइक उठाती है, अपनी स्कूटी उठाती है और वो भी अपने घर की तरफ चली जाती है। लेकिन वो जाने से पहले ये सोचती है कि वो घर जाए, रिद्धि के और उसके साथ बात करे। पर फिर वो बोलती है कि वो किस तरीके से बात करेगी, उसने जिस तरीके का बिहेव किया है तो उसको माफ़ी के लायक तो था नहीं। तो वो पहले घर ना जाते हुए ना अपने घर जाती है, ना रिद्धि के घर जाती है। वो एक शॉप में जाती है और वहाँ से एक ब्यूटीफुल सी पेस्ट्री खरीदती है और बहुत सारे चॉकलेट्स लेती है और वो पैक कराती है और फिर रिद्धि के घर पे जाती है। बेल रिंग होती है तो रिद्धि ऊपर से अपने रूम से नीचे आती है और जब वो आकर देखती है तो कायरा रहती है। तो वो कहती है कि क्या करने आई हो कायरा? तब वो बोलती है, सॉरी ना, मेरा हक है, मैं आ तो सकती हूँ, अब आप मुझे अंदर भी नहीं लोगे क्या? कायरा कहती है। तो और वो थोड़ा सा पुश करके खुद ही अंदर चली जाती है। रिद्धि कहती है, मेरा मूड नहीं है कायरा किसी भी चीज़ का, प्लीज़। तो वो कहती है, बेबी लिसन टू मी ना, और वो गेट लॉक कर देती है और कायरा के रिद्धि के करीब आती है, उसे कमर से पकड़ती है और कहती है, सॉरी ना बेबी, मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो सही नहीं था। मैं थोड़ा सा डर गई थी कि वहाँ कोई आ रहा है, उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाए। और मैंने आपको कहा है ना, मुझे अपना रिलेशन पब्लिकली नहीं करना है, मैं किसी को भी बताना नहीं चाहती हूँ हमारे रिलेशन के बारे में। और ऐसे करके बोलते ही बोलते वो रिद्धि को किस करने वाली रहती है, लेकिन रिद्धि एकदम से हाथ रख देती है अपने लिप्स के पास ऊपर और थोड़ा सा उसे पुश करती है और कहती है, लिसन कायरा, आई लव यू एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पब्लिकली नहीं बताना है, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, बट तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती हो कि मुझे धक्का दे रही हो, मेरे साथ ऐसे कर रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करना है तो अभी भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, अभी भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, अभी मेरे करीब क्यों आ रही हो? मुझे तो समझ में नहीं आता, बंद कमरे में तुम्हें रोमांस सूझता है, बाहर पब्लिकली कम से कम तुम मुझे किस नहीं कर सकती हो, तो हम एक अच्छे दोस्त की तरह तो खड़े हो सकते हैं। खड़े थे ना हम लोग, वहाँ पर बात ही कर रहे थे ना, क्या मैं तुम्हें किस कर रही थी या मैं तुम्हारे चिक्स पे किस कर रही थी? कुछ भी तो नहीं कर रही थी, फिर भी तुमने मुझे धक्का दे दिया। क्या तुम इतनी शेमफुल फील करती हो रिलेशनशिप को लेकर कि तुम बाहर जाकर एक बात तक नहीं करना चाहती हो, हमारे साथ खड़े होना नहीं चाहती हो? दिस इज़ वेरी बैड बिहेवियर, आई कांट डील विद दैट। इवन मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं तुम्हें लेके सीरियस हूँ। कायरा मिश्रा, आई लव यू, डिड यू अंडरस्टैंड? आई एम मैडली इन लव विथ यू, इवन इतना ज़्यादा कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी तुम्हारे बारे में बता दिया। जैसे ये चीज़ कायरा सुनती है तो वो कहती, व्हाट, आपने अंकल को क्यों बताया? तो कहती, माई डैड वॉज वेरी कूल अबाउट दैट, वो हमारे रिलेशन के अगेंस्ट नहीं है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो कायरा बोलती है कि आपके पापा के तरह हर कोई नहीं होता है, मेरी मॉम को पता है ना वो किस टाइप की हैं, उन्हें अगर गलती से भी पता चला कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तभी कायरा कहती है, तभी रिद्धि कहती है कि प्रॉब्लम तो होनी है ना, लव इजी नहीं होता है, तुम्हें आज नहीं तो कल तो बताना ही पड़ेगा ना। तो कायरा उसके पास आकर बोलती, बेबी रिलैक्स, बेबी शांत हो जाओ, देखो आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा, हम कल की कल सोचेंगे ना, हम आज क्यों ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ बेबी, डोंट बी अपसेट, डोंट गो यार, आई रियली लव यू एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट माई बिहेवियर। मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी, थोड़ा चीज़ें हो गई थी, प्लीज़ डोंट डू दैट ना। और वो ऐसे करके ना बहुत टाइटली हग कर रही रहती है रिद्धि को। रिद्धि उसको हक नहीं करती है पहले तो, बट फिर वो इतना टाइटली उसको हक करती है कि रिद्धि भी बेचारी उसे हक करने लगती है। रिद्धि तो उसके ऐसे हर एक बिहेवियर पे अपना दिल हार चुकी रहती है। वो इतनी स्वीट रहती है कि कायरा को लेकर कि अपना मेल्ट हो जाती है हमेशा से उसके लिए। फिर वो पेस्ट्री निकालती है, दोनों पेस्ट्री खाते हैं, और जो पेस्ट्री है वो रिद्धि के लिप्स पे लग जाती है तो कायरा उसके लिप्स को घूर ही रही रहती है। ये बिहेवियर देखकर तो रिद्धि थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ये इतना घूर क्यों रही है मुझे। फिर वो एकदम से थोड़ा पीछे होती है और बाहर जाके वो अपना फेस वॉश करने ही वाली रहती है। तभी कायरा उसे पकड़ती है और बोलती है कि कहाँ जा रही हो। तो कहती है फेस वॉश करने। तो कहती है ज़रूरत क्या है, मैं ही वाइप आउट कर देती हूँ। और ऐसे करके वो बहुत डीपली उसे किस कर रही रहती है, पहले अपर लिप्स फिर लोअर लिप्स, फिर बहुत डीपली। और ये दोनों इतने ज़्यादा किस में खो चुके रहते हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता रहता कि गेट इन्होंने लॉक नहीं किया है, वो सिर्फ लटकाया हुआ रहता है। और वो किस पे किस करे ही जा रहे रहते हैं बहुत डीपली। जैसे ही उनका किसी सीन होता है तो जो कृति के पापा पीछे से आ जाते हैं, और जब वो गेट ओपन देखते हैं तो वो अंदर ही चले जाते हैं, पर वो जब सीन ऐसा देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा अलग लगता है, तो वो एकदम पीछे हो जाते हैं। और पीछे हो जाते हैं और थोड़ा से शॉक्ड भी होते हैं, क्योंकि अपनी बेटी का ऐसा सीन देखकर तो कोई भी एम्बैरेस्ड हो ही जाता है। तो थोड़े से एम्बैरेस्ड होते हैं, बट वो इतना नहीं, क्योंकि दे लव ईच अदर, दे आर एग्री विद दैट। एंड सडनली से वो अंदर जाते हैं, फिर बैल रिंग करते हैं। कायरा और रिद्धि एकदम से डर जाते हैं, थोड़ा पीछे होते हैं। तो वो कहती है कि तुम यहाँ वेट करो, मैं देखती हूँ कौन आया है। फिर वो जाती है तो गेट ओपन रहता है। तो रिद्धि भी एक्चुअली समझदार तो काफ़ी रहती है, अपने पापा को भी वो बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो समझ जाती है कि पापा ने शायद हमें किस करते हुए देख लिया, इसलिए वो थोड़े से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और जैसे ही वो गेट ओपन करती है तो उसके पापा आते हैं। तो पापा को देखकर कायरा सबसे पहले नमस्ते अंकल करती है, नमस्ते अंकल। तभी उसके पापा कहते हैं, और बेटा मैंने सुना है तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया है, 5th पोजीशन लिए, दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग, गॉड ब्लेस यू। और ऐसे करके वो अपने रूम पर चले जाते हैं, क्योंकि वो भी इतने समझदार थे कि अपनी बेटी और अपनी होने वाली बहू को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम दें। और ऐसे करके वो अपने रूम पे जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे रहते हैं। तभी कायरा बोलती है मुझे चलना चाहिए। तो रिद्धि कहती है जाओ। और ऐसे करके वो चले जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। जो रिद्धि रहती है वो अपने रूम पर चली जाती है, कायरा अपने घर जाती है, अपने रूम पर जाती है, और वो रिद्धि के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही रहती है। और बहुत स्वीट स्वीट टॉक, लवली टॉक इन लोगों के बीच में हो रही रहती है। तभी जो रिद्धि रहती है उसको रश्मि का कॉल आता है। वो कहती है कि यार कहीं पार्टी है मेरे दोस्त की, तो चले क्या घूमने। तो वो कहती है कि कौन दोस्त। तो फिर वो बताती है कि वो विशाल था ना अपना दोस्त, कॉलेज का विशाल। तो कहती है हाँ हाँ कॉलेज का विशाल, और कहाँ का होगा। हाँ अरे उसकी ना बैचलर पार्टी है। तो रिद्धि कहती है बैचलर पार्टी बॉयज़ की होती है, हमारी नहीं है। तो कहती है अरे पूरी बात सुनाकर, उसकी और उसकी होने वाली वाइफ ने मिलकर बैचलर पार्टी दी है, क्योंकि उसकी वाइफ को भरोसा नहीं है कि ये लड़कियां बुलाएगा, और इसको भरोसा नहीं है कि ये लड़के मंगाएगी। तो दोनों ने जॉइंट बैचलर पार्टी है। हमें क्या करना है बैचलर से, हमें तो पार्टी से मतलब है ना, चलते हैं यार पार्टी वार्टी जाएंगे, थोड़ी मस्ती मजाक करेंगे।
मैं और जिया तो जा रहे हैं, तू भी आ जा कायरा को लेकर। जैसी ये बात वो कहती है तो कहती है कि कायरा को लेकर, तो रश्मि बोलती है कि तेरा शॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो कहती है हाँ हो गया है चीज़ें, तो कहती है आ जा फिर ऐसे करके ये बोलते हैं। पार्टी एक्चुअली आज रात की ही रहती है, तो वो कायरा को पूछती हैं तो कायरा बोलती है कि मॉम जाने नहीं देगी, तो वो कहती है ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ। आ, तो वो पूछती है पार्टी किस चीज़ की है, तो कहती बैचलर पार्टी है, मैं जा रही हूँ, रश्मि मैं और जिया जा रहे हैं। तो कायरा एकदम से बोलती है मतलब बैचलर पार्टी है मीन्स वहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी और लड़के भी होंगे। मतलब मैं रिद्धि को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड को कोई बस ले गया तो। नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत सारे वो सवाल अपने मन में लेकर बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर में कहती है हम चलते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी मॉम, हम एक काम करते हैं, मैं ये सोच रही थी कि मैं घर पे बोल दूँगी कि मैं सो रही हूँ 9 बजे, गेट लॉक कर दूँगी, फिर यहाँ से विंडो से टेरेस से बाहर निकल कर हम जा सकते हैं और फिर आऊँगी भी मैं वैसे। तभी रिद्धि कहती है अरे कायरा इतनी ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो आई एम नॉट फोर्सिंग यू, तुम यहीं रुको मैं और चले जाएंगे। तो कहती नहीं नहीं मुझे जाना है, आप हेल्प नहीं करोगे, तो कहती है ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूँगी, ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे आ जाओ। और ऐसे करके जो कायरा रहती है अपनी मॉम को कहती है कि उसका हार्डेक हो रहा है और वो सोने जा रही है, और वो अंदर से रूम लॉक कर देती है, तकिया वकिया बिछाती है, उसमें अच्छे से ब्लैंकेट डालती है, फिर यहाँ से जाती है विंडो की तरफ, विंडो से टेरेस से बाहर निकलती है, और टेरेस से दूसरे की छत पे कूद कर वो एक्चुअली निकलती है, क्योंकि उनकी जो सीढ़ियाँ रहती है वो बाहर की तरफ रहती है, वो अंदर से नहीं जाती है, तो वो आराम से निकल जाती है। निकल के बाहर जो रिद्धि उसका वेट कर रही रहती है, और वो लोग यहाँ से पिकअप करते हैं कैब और वो लोग चले जाते हैं। जब वहाँ जाते तो रश्मि जिया सब के सब मिल रहे रहते हैं, और ये बैचलर पार्टी रहती है तो नो वन इवन केयर कि आप किसके साथ आए हो किसके साथ नहीं आए हो, सब मज़े में बैठे रहते हैं और सब बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। तो रिद्धि को तो बहुत लड़के लाइन मार रहे रहते हैं, उसके कॉलेज के टाइम के जो पूरे दोस्त आते हैं वो रिद्धि के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे रहते हैं, जिया रश्मि के साथ। कायरा थोड़ी सी अलोन फील करने लगती है, इसलिए वो एक बार टेंडर की वहाँ पर जाकर बैठती है। वो ड्रिंक नहीं करती है बट वो देख रही रहती है, और वो कहती है अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तो मेरी गर्लफ्रेंड पे तो लोग कितने नज़र डालते हैं, बट क्या कहें मेरी गर्लफ्रेंड है इस लायक। ऐसे ही बातें करके कायरा मनी मन खुश भी हो रही थी और ऐसे कर रही थी। थोड़े टाइम के बाद रिद्धि से सब लोग बात करते हैं, अच्छे से होने के बाद जो कायरा को थोड़ी सी जेलसी फील होती है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़का रहता है जो रिद्धि के पास आके बात कर रहा रहता है, और जेलसी तो कायरा की बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमने पहले भी देख चुके हैं वो कितनी जेलस होती है। फिर वो उसको एकदम से याद आता है कि पिछली बार जो जिया ने उसे समझाया था कि फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, आप फालतू का इतना पजेसिव होना और इतनी जेलसी फील करना ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके जो कायरा रहती है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, और वो कंट्रोल कर नहीं पा रही रहती है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए वो ड्रिंक्स करना स्टार्ट कर देती है। ड्रिंक करती है, बहुत मस्ती मजाक हो रही रहती है, सब डांस फ्लोर पे रहते हैं एकदम पूरी। ये पब जो पार्टी रहती है वो एक्चुअली इन अच्छी खासी पब में रहती है, तो पार्टी डीजे सब कुछ चल रहा रहता है। तो जो कायरा रहती है वो भी रिद्धि के साथ बहुत डांस कर रही रहती है, एकदम क्लोज क्लोज आकर दोनों काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे रहते हैं। तो जो रिद्धि रहती है उसे उससे भी इच्छा होती है कायरा को किस करने की, क्योंकि जैसी वो देखती है कि रश्मि और जिया एक दूसरे को किस कर रहे हैं पब्लिकली, सब कोई ना कोई लगा हुआ है इधर उधर, तो जैसी वो कायरा के पास आती है तो कायरा उसे एकदम से पुश कर देती है और कहती है नहीं। तभी रिद्धि कहती है कि यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, तुम मुझे किस कर सकती हो, लुक एट दैट रश्मि जिया इज किसिंग ईच अदर, एवरीवन वाज किसिंग ईच अदर, यू कैन किस मी। बट कायरा नहीं करती है, तो वो कहती है कि वॉशरूम में, और ऐसे करके वो
कायरा जो है वो रिद्धि को खींच के वॉशरूम में ले जाती है। वॉशरूम में भी ये दोनों खड़े रहते हैं, बहुत देर तक वेट करते हैं कि लोग जाएं। फिर जैसे ही जाते हैं तो जैसे ही जाने के बाद जो कायरा रहती है वो रिद्धि को किस कर रही रहती है, किस अच्छे खासी डीपली करती है। और जैसी उसे कोई की भी आहट होती है वो एकदम से पुश कर देती है। जब वो इतनी जम के उसको पुश करती है इस बार, तो रिद्धि की बैक में सीरियसली बहुत ज़्यादा जम के लग जाती है। और वो कायरा का इस बिहेवियर को देखकर हद से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी जगह थी कि जहाँ कोई किसी को जानता नहीं था। अगर दोनों एक दूसरे को किस भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट उसका ये बिहेवियर इतना हो जाता है कि वो बहुत पेन में चिल्लाती है, ओ माय गॉड, ओह करके बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, आउच, कायरा व्हाट यू डिड इट, आह, ऐसे करके वो इतना ज़्यादा पेन में चिल्ला रही रहती है कि वो उठ नहीं पा रही रहती है। तभी वो बाहर जाती है और रश्मि और जिया को बताती है, तो वो सब लोग आते हैं और कायरा रिद्धि को बहुत सपोर्टिंग वे में उठाते हैं। इतना ज़्यादा जम के लगी रहती है कि उसे तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। और जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं द मसल्स आर डैमेजेस, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन लगी है, इन्हें पूरा बेड रेस्ट की ज़रूरत है, शी कांट बी मूव। और ऐसे करके वो जो बैक का जो बेल्ट होता है वो रिद्धि को लगा देते हैं। रिद्धि इतने ज़्यादा गुस्से में रहती है कायरा का इस बिहेवियर से कि अब तो वो, पहले तो उसने माफ़ भी कर दिया था उसको इस बिहेवियर से, बट अब तो हद पार हो जाती है कायरा का इस बिहेवियर से। तो जिया और रश्मि भी इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी वो एकदम से जिया चिल्लाती है कायरा की तरफ, व्हाट यू आर थिंकिंग, तुम कर क्या रही हो, कभी उसको नॉर्मली वे में वहाँ धक्का दे देती हो, कभी यहाँ कर रही हो, प्यार करती हो या दुश्मन हो, ऐसे कौन किसी को धक्का देता है। ठीक है पब्लिकली नहीं करना है तुम्हें अपना रिलेशन, बट हर्ट तो मत करो, तुम हर्ट कर रही हो उसे, प्यार में हर्ट नहीं किया जाता है। कायरा वॉज कम्प्लीटली शॉक कि यार वो इतना ज़्यादा कैसे कर रही है, और उसने कुछ ज़्यादा ही कर डाला इस बार। और उसकी आंखों में कंटिन्यूस आंसू रहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्से में रहती है कि रिद्धि की बात करना ही पसंद नहीं करती है। रिद्धि का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो पहले से ही गुस्से वाली रहती है, लेकिन वक्त के साथ उसने अपना गुस्सा, अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल करे रहते हैं। पर उसका इस बार का जो गुस्सा होता है कि वो कायरा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। प्यार अपनी जगह, पर गुस्सा का भी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है उसका। वो किसी भी हालत में हैंडल ही नहीं करना चाहती थी। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसे देता है। फिर रश्मि, जिया ये सब मिलकर घर जाते हैं, रिद्धि को लेते हैं। जब रिद्धि के डैड उसे इतने पेन में देखते हैं तो बोलते बेटा क्या हो गया। कोई भी अंकल को ये रीज़न नहीं देना चाहता था कि कायरा की वजह से हुआ, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि दे आर इन रिलेशनशिप। तो वो कहते हैं कि स्लिप हो गई थी वो वॉशरूम में। तो कहते हैं ओके। डैड भी उससे ज़्यादा सवाल नहीं करते क्योंकि स्लिप इज़ सिंपल द वे टू कन्विंस। और ऊपर जाके रूम पे रहती है कायरा, बाहर खड़ी रहती है, बट वो रश्मि और जिया के साथ रहती है, बट वो बोल नहीं पाती है रिद्धि को, क्योंकि रिद्धि को सुनना ही नहीं चाहती है। रिद्धि इतने ज़्यादा उसके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी रहती है। और जब कायरा रहती है वो अपने घर चली जाती है, तो जब वो जा रही रहती है तो रिद्धि एकदम से रश्मि का हाथ पकड़ के बोलती है, वो अपने घर पे ना विंडो से होते हुए आई थी, प्लीज़ उसे घर आप प्रॉपरली सेफली पहुंचा दो। तो रश्मि को तो इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि अपनी तबीयत देखने के बजाय ये कायरा को देख रही है जिसने उसे इतना जम के धक्का दे के ऐसी हालत कर दी। पर प्यार तो प्यार होता है यार, रिद्धि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो उसका बिहेवियर टॉलरेट कर लेती है। तभी जो रश्मि कहती है कि ठीक है मैं उसे अच्छे से पहुंचा दूंगी, तू रेस्ट कर, और ऐसे करके चले जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों क्यों इतना अजीब सा बिहेव कर रही है कायरा। ये सारे सवाल के जवाब आपको कुछ एपिसोड्स में मिल जाएंगे। तब तब के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।